हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्यूबरनेटीज़ की इंस्टॉलेशन। अच्छा, तो हम लोग क्यूबरनेटीज़ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग पहले मिनी क्यूब या फिर दूसरे टूल्स का यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था कि एक हमारे पास सिंगल नोड क्लस्टर खड़ा हो जाता था। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल नोड्स हो, जिसमें एक मास्टर नोड हो गया और मल्टीपल वर्कर्स हो गए, या फिर मल्टीपल मास्टर्स मल्टीपल वर्कर्स नोड हो गए, तो उसको हम लोग अपने सिस्टम पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए वर्चुअल मशीन्स। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ यूबंटू की वर्चुअल मशीन, जिसमें मेरे पास एक मास्टर नोड है और एक वर्कर नोड है। यूबंटू 22.04 LTS मेरा वर्जन है वर्चुअल मशीन का, और दूसरी जो मेरी मास्टर वर्कर नोड वाली, उसका भी वर्जन सेम है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले क्यूबरनेटीज़ की इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इंस्टॉल करना है डॉकर। आप डॉकर की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे इंस्टॉलेशन की इंस्टॉल का टैब आता है डॉकर इंजन के अंडर में। यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन मेथड्स। अब हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले डॉकर की रिपॉजिटरी सेटअप करनी है हमने अपने दोनों नोड्स पे। अब मेरे पास मैंने टर्मिनल में उसको दोनों को SSH कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने रूट यूज़र से लॉगिन करना है। अब मैं आ गया रूट यूज़र से। दूसरे में भी मैं ये करता हूँ sudo su-, अब दोनों में आ गया मैं रूट यूज़र से। अब मैंने सबसे पहले अपनी जो कमांड कॉपी की थी डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए, उसको पेस्ट किया। अब ये रिपॉजिटरी ऐड कर रहा है मेरे सिस्टम में। दूसरे पे भी मैंने सेम कमांड पेस्ट की, तो इसने हमारे पास रिपॉजिटरी डॉकर की ऐड कर दी। अब क्या करना है हमने, अब उसकी जीपीजी की ऐड करनी है हम लोगों ने। अब की पहले हमारी रिपॉजिटरी ऐड हो गई, उसके बाद हम लोगों ने ये वाली कमांड पेस्ट की, तो इससे क्या होगा कि हमारी डॉकर की जो कीज़ हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अब ये हमारे पास कीज़ भी इंस्टॉल हो गई। अब थर्ड ऑप्शन जो है वो किस लिए है, उससे हमें रिपॉजिटरी सेटअप करनी है एक अपनी। तो वो कमांड भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं दोनों नोट्स पे, और उसके बाद सिस्टम को अपडेट करके हम लोग डॉकर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपके पास अगर कोई जीपीजी की का एरर आ रहा है तो आपने ये कमांड चलानी है, और अगर नहीं आ रहा, जैसे हमारे पास अभी कुछ भी एरर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि लेटेस्ट वर्जन डॉकर का हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे इस नोट पे भी, अपने मास्टर पे भी, और अपने वर्कर नोट पे भी। यस लिख के एंटर करें। यहाँ पर भी बाय प्रेस करके एंटर करें। अब ये डॉकर हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ये 2 से 3 मिनट इंस्टॉलेशन मिलेगा। तो जब तक हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, तो डॉकर हमारा तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। 96% इंस्टॉल हो चुका है, 98, 99 और 100% डॉकर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है दोनों नोट्स पे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही हमारा डॉकर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक फ़ाइल है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है कंटेनर d.conf के नाम से, जो कि ETC मॉड्यूल्स के फोल्डर में बनेगी। अब मैंने क्या करना है, मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ दोनों नोट्स की, और उसके अंदर मैंने ये मॉड्यूल सेट करने हैं दो, जो कि हमारे कर्नल मॉड्यूल्स हैं। अब दोनों फाइल्स में मैंने अपने कर्नल मॉड्यूल सेट करने हैं, और उसके बाद उसको मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये दो कमांड चलानी है मॉड्यूल्स को लोड करवाने के लिए अपने। मैंने फाइल में ऐड तो कर दी मॉड्यूल्स, अब मुझे करवाना है उसको लोड। अब दोनों नोट्स पे मैंने सेम कमांड चलानी है। मेरे मॉड्यूल्स भी लोड हो गए। अब थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, थर्ड में मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है kubernetes.conf के नाम से दोनों नोट्स पे। और उसमें मैंने कुछ नेटवर्क के रूल्स ऐड करने हैं, जिसके अंदर हम लोग IP टेबल्स यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा, तो हम लोगों ने अपने नेटवर्क के रूल्स भी ऐड कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है कि जो हमने मॉड्यूल सेट किए कर्नल के वो लोड हुए नहीं हुए। तो यहाँ से हमारे नेटवर्क के रूल्स भी ऐड हो गए और जो हम लोगों ने उसके रूल्स दिए थे कर्नल के, वो भी इसमें लोड हो गए होंगे। अब दोनों नोट्स पे मैंने सेम कमांड चलानी है अपने रूल सेट करने के लिए। अब मैंने क्या करना है कि ये आपने स्किप कर देना है स्टेप, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि डॉकर हम लोगों ने पहले इंस्टॉल कर लिया, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि हमने कंटेनर डी की एक फ़ाइल क्रिएट हुई होगी config.tuml के नाम से कंटेनर डी के फोल्डर में, उसको हम लोगों ने करना है रिमूव दोनों नोट्स पे अपने। रिमूव करने के बाद हम लोगों ने अपने सिस्टम का डीमन रीस्टार्ट करना है, और डीमन रीस्टार्ट करने के बाद अब हम करेंगे, हम लोग क्यूबरनेटीज़ के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करेंगे दोनों नोट्स पे अपने, मास्टर और वर्कर दोनों नोट्स पे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पर भी मेरे पास हो चुके हैं इंस्टॉल। तो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के बाद मैंने ये पूरी कमांड कॉपी करनी है जिससे मैं क्यूबरनेटीज़ की रिपॉजिटरी ऐड करवा दूंगा अपने सिस्टम में। दोनों नोट्स पे सेम कमांड चलाई हमने। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने करना है स्वैप डिसेबल। एप स्टेप की फाइल में जाके हम लोगों ने करना है स्वैप को डिसेबल। अब यहाँ पे स्वैप की एक एंट्री हुई हुई है जिसको हम लोगों ने कमेंट करना है, तो उसके लिए आई प्रेस करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हम लोगों ने दोनों नोट्स पे करना है अपने, एप स्टेप की फाइल है उसको हम लोगों ने कमेंट करना है, या इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने स्वैप ऑफ की कमांड चलानी है जिससे स्वैप परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने क्यूबरनेटीज़ का वर्जन दे दिया जो हम लोगों को इंस्टॉल करवाना है। अब हमारे केस में हम लोगों ने 1.23 इंस्टॉल करना है, तो हम लोग इसका वेरिएबल एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले। इसका वेरिएबल एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने करना है कि इसकी सिस्टम को अपडेट करके ये 5 कमांड्स एक साथ चलानी है। इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले सिस्टम को अपडेट किया, फिर हम लोगों ने क्यूबरनेटीज़ को इंस्टॉल किया उस वेरिएबल पास करके जिसमें हमारा वर्जन सेव हुआ पता। यहाँ पर वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 1.23 वाली। यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा वर्जन है तो वो भी दे सकते हैं हम लोग, तो मेरे केस में तो खैर यही है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन पैकेजेस को होल्ड पे रख दिया ताकि अगर हम बाद में अपडेट करें सिस्टम को ईपीटी अपडेट से या एपीटी अपग्रेड से, तो हमारी जो क्यूबरनेटीज़ का वर्जन है वो अपडेट ना हो। तो उसको हम लोगों ने होल्ड पे रखने के बाद क्यूबरनेटीज़ को अनेबल भी कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया। अब ये मैंने दोनों नोट्स पे सेम कमांड पेस्ट कर दी जिससे मेरा सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा, मेरा क्यूबरनेटीज़ भी इंस्टॉल हो जाएगी, और इन पैकेजेस को मैं होल्ड पे रख दूंगा ताकि अगर एक्सीडेंटली मैं सिस्टम को अपडेट करूं तो मेरा क्यूबरनेटीज़ का वर्जन अपडेट ना हो। अच्छा, ये हमारे पास 2 से 3 मिनट लेगा ये भी इंस्टॉलेशन में। तो जब तक हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने कमांड चलानी है जो, वो ये कमांड है kubectl init की। उससे क्या होगा कि हमारा जो चीज़ें डाउनलोड हो गई उसको यूज़ करते हुए एक क्लस्टर को इनिशियलाइज़ करेगा, वो एक मास्टर नोड को मतलब ऑफ कर देगा, जिसके बाद हम लोग उसको ज्वाइन करवा सकते हैं वर्कर नोड। अब ये हमारे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है इसमें तकरीबन। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो हम लोग अपनी कमांड चला देते हैं। मेरे वर्कर नोड पर इंस्टॉल हो गया ये, इसको देखें ये होल्ड पे भी डाल दिया इसने कि अगर हम सिस्टम अपडेट करें तो ये अपडेट ना हो, और ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने क्लस्टर को इनिशियलाइज़ करना है kubectl init kubernetes वर्जन, और यहाँ पे वो वर्जन आ गया जो हम लोगों ने ऊपर पास किया था उसको। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कमांड रन की, इनिशियलाइज़ की, तो अब हमारा क्लस्टर इनिशियलाइज़ हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 5 से 10 मिनट। वो आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और आपकी सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें लिखा हुआ है कि दिस माइट टेक अ मिनट और टू डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन।
तो जैसा आपका इंटरनेट होगा उतना टाइम इसको इनिशियलाइजिंग में लगेगा। अब मेरे पास ये 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अच्छा, आपने सिर्फ यहीं तक करने थे वर्कर नोट्स पे स्टेप्स। अब वर्कर नोट पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ये कमांड जो चलेगी सिर्फ मास्टर नोट पे ही चलेगी। आपने ये वर्कर नोट पे नहीं चलानी है कमांड, नहीं तो वो भी मास्टर नोट बन जाएगा वर्कर नोट भी हमारा। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद ये स्टेप्स भी आपने वर्कर नोट पे नहीं करना है। अच्छा, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक हमारा क्लस्टर इनिशियलाइज हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारा क्लस्टर इनिशियलाइज हो रहा है अब। और यहाँ पे हमारे पास इसने टोकन में जनरेट कर दिया, जो कि हम लोगों को अपने वर्कर नोट पे पेस्ट करना है। तो मैं ये टोकन कॉपी कर लेता हूँ। और इसको रन करने से पहले मैंने करना क्या है कि मैंने कुछ कमांड्स हैं जो मैंने और चलानी है, जैसे कि ये। अब इसमें हम लोग कॉपी करवा रहे हैं एडमिन डॉट कॉन्फ की फाइल रूट पे अपना है। और उसके बाद उसको हम लोग परमिशंस दे रहे हैं और एक वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर हम उसको पाथ दे रहे हैं एडमिन फाइल का हमारी। और उसके बाद उस वेरिएबल को हम लोग बैश डॉट आर सी की फाइल में फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि जब भी अगर सिस्टम रीस्टार्ट हो हमारा तो वेरिएबल लॉस्ट ना हो कहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मास्टर नोट पे हम लोगों ने ये वाली कमांड चलाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये कमांड हमारे पास चल गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने डीमन सेट डाउनलोड करना है अपना और उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक लिंक है हमारे पास, जिसको हम लोग डब्ल्यू गेट के थ्रू डीमन सेट को पुल कर रहे हैं अपने सिस्टम में। और पुल करने के बाद हम लोगों को क्यूब सी टी एल अप्लाई करना है, अप्लाई -f वीव डीमन सेट .html। अब हमारा डीमन सेट भी अप्लाई हो चुका है। तो अब हम लोगों को करना है कि जो जॉइन की जो कमांड जनरेट हुई थी हमारे पास, वो हमने अपने वर्कर नोट पे चलानी है। तो अब आप देखेंगे कि वेटिंग फॉर क्यूबलेट, ये हमारे पास कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अब हम लोग चलाते हैं kubectl गेट नोट्स की कमांड, जिससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमारे नोट्स अप एंड रनिंग हैं कि नहीं है। अच्छा, ये स्टेटस दिखा रहे हैं यहाँ पे कि नॉट रेडी। ये 1 से 2 मिनट लेता है रेडी होने में। तो जब तक हम लोग इसको वॉच मोड पे लगा देते हैं। अच्छा, तो अब हमारा वर्कर नोड है हमारा, वो भी रेडी हो चुका है। तो उसको हम लोग एक काम करते हैं कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा कोई चीज़ रिसोर्स रन करके। तो हम लोग kubectl रन माई पॉड इमेज उसको दे देते हैं हम लोग nginx की, और उसको रन कर लेते हैं। अब मैं इसको kubectl गेट पॉड्स करता हूँ अगर, तो ये देखिए मेरे पास कंटेनर क्रिएटिंग का स्टेटस आ रहा है। और मैं इसको हाइफन वाइड करके इसका नोट भी देख लेता हूँ कि कौन से नोट पे स्केजूल हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें कि ये वर्कर नोट पे स्केजूल हो चुका है ये पॉड, और अभी क्रिएट हो रहा है। कंटेनर क्रिएटिंग्स का स्टेटस है, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक दफ़ा। डिस्क्राइब पॉड माई पॉड। तो वो इमेज पुल कर रहा है अभी। जैसी इमेज पुल हो जाएगी तो हमारा पॉड भी रन हो जाएगा। तो वापसी गेट पॉड्स कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये हमारा पॉड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी इससे। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।